अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मगरिब की नमाज के बाद रहमतों और बरकतों वाली रात शुरू हो जाएगी। ये रात मगफिरतों वाली रात है। इस रात में सभी मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से मगफिरत मांगते हैं और अपने सवाब को बढ़ाते हैं। अब वो ख़वातीन टेंशन में आ जाती हैं जो शब बराअत वाली मुबारक रात में नापाक होती हैं कि इतनी रहमतों और बरकतों वाली रात आ रही है, वो इस रात में इबादत कैसे करें, क्योंकि वो नापाकी की हालत में नमाज तो नहीं पढ़ सकती, तो वो टेंशन में आ जाती हैं कि इस रात में इबादत कैसे करें। तो देखिए, अगर शब बराअत की रात में कोई औरत नापाक हो तो वो इस रात में नमाज तो नहीं पढ़ सकती और ना ही कुरान करीम पढ़ सकती है, क्योंकि ये दोनों इबादतें करना नापाकी की हालत में जायज़ नहीं। इसलिए पीरियड टाइम में शब बराअत की रात में नमाजें और कुरान करीम तो नहीं पढ़ेंगी। अलबत्ता इसके अलावा पीरियड्स वाली औरतें इस रात में अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार कर सकती हैं, तस्बीह फातिमी पढ़ सकती हैं, यानी सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पूरी एक तस्बीह पर पढ़ें तो 100 दानों पर ये तीनों कलमे आपके हो जाएंगे। तो तस्बीह फातिमी पढ़ सकती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ सकती हैं, पहला कलीमा पढ़ सकती हैं, इसी तरीके से दूसरा कलीमा, तीसरा कलीमा और जितने भी कलीमे आपको याद हों उनको आप पढ़ सकती हैं। तो जो ख़वातीन नापाकी की हालत में हैं और शब बराअत आ गई तो वो इस रात इबादत इस तरह से करें कि सबसे पहले आप वुज़ू कर लीजिए। वुज़ू करने के बाद आप मुसल्ला यानी जानमाज बिछाइए, फिर उस पर आप बैठिए, एक तस्बीह अपने हाथ में ले लीजिए, उस तस्बीह पर तस्बीह फातिमी यानी सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ती रहिए। बार बार पढ़िए। दुरूद शरीफ की तस्बीह आप पढ़ लीजिए, पहले कलमे की तस्बीह पढ़ लीजिए, दूसरे कलमे की तस्बीह पढ़ लीजिए, जितने कलमे आपको याद हैं उन सब की आप एक एक तस्बीह पढ़ लीजिए। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह आप पढ़ती रहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह हर दाने पर आप पढ़ते रहिए और जितना हो सके आप इस रात में अल्लाह पाक से खूब दुआ मांगिए। बस दो काम आप नापाकी की हालत में नहीं कर पाएंगी आज की रात में। एक तो कुरान करीम की तिलावत, किसी भी आयत की आप तिलावत नहीं कर सकती, और दूसरे आप किसी भी तरीके की कोई नमाज नहीं पढ़ सकती। इन दोनों इबादतों के अलावा आज की रात आप ज़िक्र अस्कार, तस्बीह, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार वगैरह वगैरह ये सब इबादतें आप कर सकती हैं। तो लिहाजा अगर आपके ये कंडीशन है कि आप नापाकी की हालत में हैं तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस रात में ऐसी ख़वातीन भी अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकती हैं, मग़फ़िरत हासिल कर सकती हैं जो नापाक हैं, दुआएं मांग सकती हैं। हदीस में तो दुआ को मोमिन का हथियार बतलाया गया है। तो पीरियड्स टाइम में दुआ मांगने पर कोई पाबंदी नहीं है, खूब आप अल्लाह पाक से दुआ मांगिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला आप सबकी समझ में आ गया होगा, तो इसको खूब शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।